तो हेलो भाई और उनकी बहनों। आज के हम एपिसोड में बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में। बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ। किस किस एज में एक्चुअल में हमें फिट रहने की जरूरत होती है, किस किस एज में हमें हेल्दी फूड की जरूरत होती है जिससे हम ज्यादा अपना स्टेमिना बिल्ड कर सकते हैं और अपने लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं, या तो फिर फिट रह सकते हैं, खुद को प्रोएक्टिव कर सकते हैं। इस बारे में बेसिकली आज की हमारी बात है। हम्म। तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो सबसे पहले तो ये तो भाई जिम जाना स्टार्ट करो। जो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो जो लोग मक्कारी कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले तो हम्म। जिम जाना चाहिए। तो जिम का तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो यही है। अरे मतलब बेस्ट ऑप्शन तो यही है फिट रहने का कि जिम जाओ, है ना। और जिम हम्म। के अलावा जिनके पास टाइम है, जो बाकी चीजें और कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, तो भाई उनको तो स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि आज की बिजी शेड्यूल में लोग स्पोर्ट्स खेल नहीं पाएंगे और उनके टाइम एकेडमी के टाइम से अलाइन होंगे नहीं। इसलिए जिम एक बेटर ऑप्शन है हेल्दी रहने का। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें एक एज बाय एज डिवाइड कर दी चाहिए, जिससे कि जो हमारे टीनेजर हैं हम्म। या तो जो एडल्ट में है, हम्म। इन सबको जिम जाना चाहिए। हम्म। हम्म। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपना जिम करना चाहिए एज अ फिटनेस, या अगर कोई अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहता है हम्म। या मॉडलिंग शिक्षण में जाना चाहता है, उसका मन है, वो किस हिसाब से उसको पीक पॉइंट पे लेके जाता है। हम्म। बाकी ओल्डर एज में उन्हें थोड़ी सी वॉकिंग वॉकिंग और अगर हम्म। जिम में जाना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। और चाइल्डहुड में मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ज्यादातर फोकस करना चाहिए स्पोर्ट पे। हम्म। जैसे कि बच्चे आपस में खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, है ना, कहीं घूमने चले जाते हैं, हम्म। साइकिलिंग कर लेते हैं, कुछ कर हम्म। लेते हैं, तो उससे उनकी बॉडी जो है जब पूरी एक्टिव होती है ना, तो वो एक्टिवनेस, वो बॉडी में एनर्जी कुछ अलग ही होती है, उसको वो जिम जाके नहीं कर सकते हैं। आप ये ऐसे करके चलो ना, और क्या ही जरूरत है कि आप 10 साल की उम्र में जिम जाओ, क्या ही करना है आपको। हम्म। ठीक दस है, भी 10 साल की बस एज वालों के लिए जिम इक्विपमेंट होंगे ही नहीं, इतने बड़े बड़े है। इक्विपमेंट होंगे कि वो हाँ, यूज ही नहीं कर पाएगा। बशर्ते आपको अगर किसी प्रोफेशनल में जाना है, बॉक्सिंग या वेट लिफ्टिंग ये सब करना है, तो वो आप कर सकते हो, हाँ, बट फिर उसके लिए ठीक एक है। अलग से एरिया होता है। वेट लिफ्टिंग के लिए भी अलग से जो है ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप जाकर के ओनली ओनली वेट लिफ्ट ही करते हो, उसी की एक्सरसाइज करते हो। जिम में तो ओवरऑल आप हर एक पार्ट की एक्सरसाइज करते हो ना, हर एक पार्ट को अपने ट्रेन करते हो ताकि वो बिल्ड हो। देखो, हम्म। जिम जिम एक प्रॉपर जिम है कह सकते हैं, इज इक्वल टू ब्यूटी। हम्म। ठीक है, पर एक दूसरा बंदा जो जिम जा रहा है वो फिटनेस के लिए जा रहा है कि भाई उसका पेट इतना फिट हो जाए, वो कभी ऐप से निकालता है जो एक फिट बंदे के लिए जाता है। वो हम्म। भाई इतना है कि पेट उसका अंदर रहे, हम्म। भद्दा सा ना लगे, फेस हम्म। ऐसा भद्दा सा ना लगे, बहुत ज्यादा भब्बर टाइप का फेस ना लगे, गंदा गंदा टाइप का, है ना। वो तो ठीक अपने आप ठाक हो बॉडी जाएगा। जो है। मतलब वही कह रहा हूँ ना, दो तरह हम्म। के एस्पेक्ट होते हैं ना। हम्म। एक होता है जिसको बॉडी बनानी है, तो वो बॉडी को शेप में लेके आता है, हर एक पार्ट की एक्सरसाइज करता है, हम्म। उसके लिए वो ब्यूटी की तरह होता है। हम्म। और दूसरे के लिए फिटनेस की तरह होता है, हम्म। बच्चों के लिए खेल की तरह होता है, बच्चे उसको खेल की तरह लें, हम्म। उसको अच्छे से खेले कूदे, है ना, खुश हम्म। रहे, उसमें उनकी खुशी भी होती है, इंजॉयमेंट भी होता है, हम्म। और फिटनेस भी होता है। तो हेल्थ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसा हम्म। मुझे लगता है। हम्म। 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 तो ये नहीं, ये बहुत आपने सही चीज कही कि जो बच्चों को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और बड़ों को वॉकिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, और टीनेजर और अडल्ट के लिए तो अभी खाली वेट्स उठा लेंगे तो सही है। लेकिन हाँ, वो भी अगर अपने स्टेमिना बिल्ड करें, मतलब जिम जिम के साथ अपना स्टेमिना बिल्ड करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वेट्स उठा रहे हो, है ना। मोबिलिटी भी होनी चाहिए आपकी। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि ये सब बहुत ही वाइड वाली चीजें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये सभी स्ट्रेंथ के साथ करते रहोगे तो अपने आप ही आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर मोबिलिटी नहीं है तो खाली स्ट्रेंथ का भी कोई वो मतलब नहीं है, और फिजिक है, स्ट्रेंथ नहीं है तो वो भी मतलब नहीं है। आपके पास मोबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिजिक भी आपकी होनी चाहिए, और स्ट्रेंथ भी होनी ही चाहिए कम से कम जा रहे हो। और ये सब हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। ये सब 45 से लेके 1 आवर के बीच में, अगर इतना टाइम आप जा रहे हो 45 मिनट्स में या 1 आवर जा रहे हो जिम, तो इतने में कर सकते हो ये सब चीजें भी। हम्म। बस कोशिश करो कि अगर कि पीक आवर्स में ना जाओ जिम, कि एकदम जो शाम के टाइम जो 6 बजे वाला टाइम है, या सुबह जो लोग ऑफिस जाने से पहले जिम जाते हैं उस वाले टाइम पे अगर न जाओ, है ना, थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा और जल्दी सुबह उस टाइम पे जा सकते हो तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा। यही है। और
फिर यही चीज है कि जैसे जिम अच्छा भी है तो जिम के कुछ कॉन्स भी हैं, जिम की कुछ बुराइयां चीज भी है, बुरी चीजें भी हैं। इसमें से भाई पहला तो ये है कि भाई बंदे पूरे ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ज्यादातर टीनेजर ही होते हैं, टीनेजर या अडल्ट ही होते हैं, पूरे ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं जिम से कि भाई जिम मतलब एक जिम जो उन्होंने शुरू किया था अपनी मेंटल हेल्थ सही करने के लिए, अब वो मेंटल हेल्थ जिम से ही रिलेटेड है। नहीं, मतलब उनकी जैसे मेंटल हेल्थ डिपेंड कर रही है कि जिम नहीं जा पाएंगे उस दिन उनका मूड ही चिड़चिड़ा हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे वो। ये तो अच्छी बात होती है। जैसे मुझे ऐसा लगता है ना, हम्म, जैसे ये तुमने कहा, ये एक तरीके से अच्छी चीज है लाइफ में, बट इसको अगर दूसरे एस्पेक्ट में देखें हम्म, कि जैसे एक कहता नहीं है कि जैसे मेरे पास एक लिमिटेड पैसा आता है, ठीक एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी आता है हम्म, जो कि मेरे लाइफ में कम है, हम्म, और मुझे घर देखना है, मुझे सब देखना है। तो हम्म, मुझे जिम ऐसा ज्वाइन करना है कि मैं अगर कुछ फास्ट फूड खाता हूँ या कुछ गलत खाता हूँ, हम्म, 19-20 खाता हूँ, तो मेरा वो जिम में सप्रेस हो जाए, है ना। हम्म, वो चीजें मेरी इतनी हो जाए कि शरीर में लगे ना, और मैं फिट रहूं, हम्म, मतलब पेट निकले भी ना, पेट कम भी ना हो, ठीक। और अगर हम्म, मेहनत करता हूँ तो कम होता है। हम्म, बट एक अदर हैंड कि आपकी एक्स अमाउंट ऑफ मनी है और आपके पास पैसा भी कम है, और आप जो है उसी एक्स अमाउंट ऑफ मनी से, जैसे आपके पास कुछ 2 रुपए करके हैं, और उस 2 रुपए में से आप 1.5 रुपए का पाउडर ले लेते हो, है ना, सप्लीमेंट। तो आपके पास बचे कितने, 50 पैसे। तो आप 50 पैसे में से अपना घर कैसे चलाओगे? तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। जरूरी नहीं है कि आपको बॉडी ही बनानी दिखाना है, सप्लीमेंट्स लो जिम ही। जाओ, है ना, हाँ, फिट रहो। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप कि आपका पॉकेट उतना आपको अलाउ अलाउ करता करता है, है। आपका टाइम उतना आपको अलाउ करता है, आपकी फैमिली, आपकी जो वाइफ है, या आपके जो घर में लोग हैं, वो सारी चीजें आपको अलाउंस होती है, चारों तरफ से आपको लगता है कि आप कर लोगे, आपको टाइम मिल जाएगा, जो उसमें बहुत कुछ डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर हम्म, आप कर लोगे तो आप कंटिन्यू करो, क्या दिक्कत है। हम्म, बट अगर लगता नहीं कर पाओगे, तो आप अगर अपना 90% ऑफ एक्सपेंस उसमें खर्च कर दोगे, तो आप घर में क्या करोगे, सेफ क्या करोगे, हम्म, चीजें क्या करोगे। तो ये चीजें की अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना। हम्म, क्योंकि जिम में जाते ही कुछ कुछ चूतिया टाइप के ट्रेनर होते हैं, वो पहले दिन जाते ही आपको डिब्बा पहले पकड़ा देते हैं, आप जाते पहले हो खा लेना, तो 5,000 का डिब्बा लेके वापस आते हो। वही झाटू कंपनी का, वही एक नंबर की ठीक है। झाटू कंपनी, जिससे उनको सबसे ज्यादा कमीशन मिल रहा है, वो वाली कंपनी देंगे, हम्म, कोई भी अच्छी कंपनी जाहिर सी नहीं। बात है। अरे मैं भी, तुम भी, सब यही करेंगे भाई, हाँ सब सही यही बात है, सही करेंगे बात है भाई, कि कोई भी भाई, कमीशन सब ज्यादा यही होगा तो करेंगे, भाई मार्जिन फोन भी ज्यादा होगा। अभी कुछ टाइम पहले जैसे जितने लोग को पता होगा कि वीवो और ओप्पो की बहुत ही भयंकर एक ट्रेंड आया था ऑफलाइन मार्केट में। तो वो ट्रेंड इसलिए था क्योंकि हर दुकानदार को वीवो और ओप्पो बेचने के ज्यादा कमीशन मिल रहे थे एज कम्पेयर टू शाओमी, सैमसंग या जो भी रियलमी, इन सब के फोन। हालांकि भाई रियलमी जो है वो ओप्पो की ही सब ब्रांड है और आईकू जो है वीवो की ही सब ब्रांड है, लेकिन फिर भी वीवो और ओप्पो ऑफलाइन में बेचने के लिए दुकानदारों को बहुत मोटा कमीशन मिलता है जो बाकी कंपनियां नहीं देती, इसलिए वो ज्यादा वीवो और ओप्पो बंदों को दिखाते हैं। और सप्लीमेंट्स की बात रही तो एक दुकानदार वही सप्लीमेंट दिखाएगा जिसको उसको सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कमीशन खा रहा है जाहिर वही सी सब। बात है, जाहिर सी बात है। जैसे कि आप, मैं बताता हूँ कि जैसे जैसे सैमसंग के पुराने फोन हो गए, ठीक है, सैमसंग अच्छी कंपनी, नो डाउट। हम्म, बट जब सैमसंग की जो पुरानी सीरीज होती है बिकती नहीं, जो उसको हम्म, दुकानदार कोशिश करता है निकाले, तो आप हम्म, जाओ ना, तो उसको ऑफर लगा के देता है, इसमें हम हम्म, आपको एयरपॉड्स दे देंगे, ये देंगे। हाँ, बट अगर आप कोई नया लॉन्च फोन लो, बशर्ते हम्म, वो Xiaomi कुछ भी हो, तो हम्म, दुकानदार पहले कहता है कि हम ऑनलाइन इसको मंगाए हैं, हम एकदम हाँ, प्रिंट रेट में देंगे, क्यों? हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, इसमें रीजन होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं रीजन होता है, तो वो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और वही चीज मतलब सेम जिम में भी जरूरी है नहीं कि आप, हम्म, कि अच्छी जरूरी नहीं कि कंपनियों आप के। बॉडी बनाओ, है ना, जरूरी नहीं कि आप बॉडी बनाओ, ये कहो। हमारा टॉपिक है हेल्दी रहना। हेल्दी हम्म, आप कैसे रह सकते हो, कैसा फूड ले सकते हो। जरूरी नहीं कि जो आपको एक बहुत अच्छा यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है कि आप ऐसा चिकन खा लो, ये कर लो, बहुत सारे सोर्सेज है अलग अलग। हम्म, मतलब सर्च करने की जरूरत है। आप आजकल तो व्हाट्सएप पे भी AI आ गया है ना, वहां भी आप पूछ लो कि हमें कैसे खाना है। तो हम्म, बस जरूरत है कि आपको कैसे अच्छा खाना खाना है, कैसे हेल्दी रहना है। हम्म। जरूरी नहीं कि आपके बिल्कुल सिक्स पैक हो, कट्स हो, ये हो, ये अरे हो, है उसके ना। लिए बहुत आप वो करनी पड़ती है, अब जैसे कई लोग बोलते हैं बहुत कि रिस्क लेना पड़ता है अरे भाई। मेन चीज है उससे आपका वैसे दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। जैसे जो फैट है आपकी बॉडी में, फैट क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है। जैसे आप बॉडी फैट कम करोगे, एक आदमी को, नॉर्मल इंसान को, हाँ कुछ बहुत ही बॉडी जन है ना, बहुत ही तगड़े मॉन्स्टर होंगे उनकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन जो धरती पे है उनके लिए ज्यादातर सिंगल डिजिट अभी नॉर्मल लोगों का, जो उनका ना पेट बाहर है ना सिक्स पैक एब्स है, उनके पेट पेट फ्लैट है,
तो उनका बॉडी फैट परसेंटेज करीब कम से कम 20 के आसपास होगा, जो कि हेल्दी माना जाता है। 20% बॉडी फैट। लेकिन उनको एब्स निकालने के लिए कम से कम सिंगल डिजिट जाना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट 9% पे आना पड़ेगा। और 9% पे आना एक नॉर्मल इंसान के लिए हेल्दी नहीं होता, ज्यादातर लोगों के लिए। कुछ लोग होते हैं जो 9% पे आके भी हेल्दी रह लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं रह पाएंगे हेल्दी। मतलब उनका दिमाग वैसा काम नहीं करेगा, है ना। उन ज्यादा तेज रन नहीं कर पाएंगे, अगर इंटीमेट हो रहे हैं भाई, वहां उनकी हालत टाइट हो जाएगी। तो देखो, अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग बॉडी टाइप होती है। जैसे किसी की बॉडी टाइप होती है हल्का एक्सरसाइज करके बहुत अच्छी ग्रो होती हाँ हाँ है हाँ। ना, बहुत अच्छी बढ़ती है, तो वो तो अलग अलग बॉडी टाइप पे है। बट हम्म यहाँ पर है मैटर की हेल्दी रहना, आप हेल्दी हम्म कैसे रह सकते हो। हम्म किसी न किसी दिन किसी एपिसोड में हम ये भी बात करेंगे कि हम्म एक्चुअल में जिम कैसे करते हैं, कैसे वो वर्क करता है ना, हम्म और कैसे वो बॉडी के लिए बेनिफिट होता है। हम्म। कैसे बिगिनर्स कर सकते हैं, कैसे प्रो लोग कर सकते प्रॉपर प्रॉपर हैं। प्रोग्राम उसका हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, बट अभी क्या है कि अभी इसमें है कि लोग हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो जरूरत नहीं है कि हर एक हेल्दी व्यक्ति को पाउडर ही लेना है, यही लेना है। हाँ। बहुत लोग ऐसे हैं कि 8-20 साल से जिम कर रहे हैं, हम्म और वो जैसे आप प्री वर्कआउट या कुछ मील लेते हो, वो प्रॉपर ग्लूकोज डाल के लाते हैं बोतल में, हम्म है ना। ग्लूकोज डाल के लाते हैं, 1 चम्मच ग्लूकोज पानी, है ना, उसको अपना शेक कर लिया, अपना ग्लूकोज पिया है सिप सिप करके, हम्म और वर्कआउट लगा रहे हैं, फिट है। ना उनके एब्स है, ना उनके बाइसेप्स है, ना कुछ है, हाँ बट फिट है। कपड़े पहनेंगे, अगर फॉर्मल कपड़े पहनेंगे तो बहुत बढ़िया लगेंगे। अरे ठीक है, एक फिट चीज है, अगर मैं आपको बताता बढ़िया हूँ, है। जो भी बंदे हैं जिनकी बॉडी बहुत तगड़ी है, जो स्टेरॉइड्स पे हैं, अगर उनका ब्लड रिपोर्ट आप निकलवाएंगे, और एक नॉर्मल बंदा जो हेल्दी है ना, ना उसके बाइसेप्स बहुत बड़े होंगे, ना उसके सिक्स पैक होंगे, लेकिन उसकी ब्लड रिपोर्ट निकलवाएंगे, वो आज आपको ज्यादा हेल्दी निकलेगा। वो एक बॉडी बिल्डर से ज्यादा हेल्दी होगा, एक नॉर्मल इंसान, जिम जाने वाला इंसान बॉडी बिल्डर से ज्यादा हेल्दी होगा। और स्पोर्ट्स खेलने वाला, जो स्पोर्ट्स खेल रहा है, थोड़ा भी ठीक ठाक खेल रहा है, कोई सा भी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई सा भी ऐसा इंडोरेंस वाला स्पोर्ट, ये कोई भी खेल रहा है, वो बॉडी बिल्डर से ज्यादा अच्छा होगा एज कम, है ना, और ब्लड रिपोर्ट्स में। और जरूरत नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि आपको कभी फास्ट फूड ये बाहर की खानी नहीं है, ऐसा नहीं है। खा हम्म, सकते हो, कर सकते हो, बट एक कहते नहीं है कि कभी कभी खाने में स्वाद के होता है, और एक कहते हैं डेली आप कचरा पेलो, भर रहे हो। डेली पेल रहे तो हो मतलब कचरा हाँ। भरने में और अच्छा खाने में कभी कभी हम्म, बहुत बहुत ही 19-20 का फर्क नहीं होता है, ये जमीन आसमान का फर्क होता है, बस इतनी सी बात है हम्म, ना। जैसे होता है कि आप कभी कभी गए अपना फ्रेंड्स साथ बैठे हो या कहीं बैठे हो, आपने खा लिया, वो बेटर सही है। हम्म, बट डेली कचरा भरना तो वो तो असर करेगा ना। जैसे कि आप जिम में जाते हो, एक दिन जिम जाना और साल भर जिम जाना, बहुत अंतर है ना। बहुत उसी अंतर तरह है। एक दिन कचरा खाना, साल भर कचरा खाना, वो अंतर आ जाता है। हम्म, बस इसी पॉइंट में जो पकड़ लेगा हम्म। वो इम्प्रूव कर जाएगा, वो समझ जाएगा। जो नहीं पकड़ेगा उसको ऐसा लगेगा कि और आ जाओ और आ जाओ। कई लोग सोचते हैं, जैसे जो अकेले रहते हैं, है ना, मतलब ऑफिस के रिलेटेड या फिर पढ़ने रिलेटेड, तो वो सोचते हैं ना कि हम तो वो तुम ना बहाने चोदते हैं कि हम ना बाहर का इसलिए खाते हैं ना कि हमारे पास कोई बनाने वाला नहीं है, और अगर हम बनाएंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, और तब हम पढ़ाई कब करेंगे, हम ऑफिस कब जाएंगे। और तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हेल्दी मील्स कई तो ऐसी है ना, जो खाने में एक नंबर टेस्टी लगती हैं, और ऊपर से बहुत जल्दी बन जाती हैं। हम्म। तो उसके बारे में भी देखना पड़ेगा लोगों को, है ना, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही हेल्दी हैं, टेस्टी हैं, और बहुत जल्दी बन जाती हैं। ऐसी बहुत सारी मील्स है, बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज है कि आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं है हेल्दी होना। अगर आपकी प्रायोरिटी है हेल्दी होना, तो आप एक्चुअल में हेल्दी हो जाओगे। अगर आपकी प्रायोरिटी, मतलब आप बस ऐसे सोचते हो कि हाँ भाई ठीक है भाई, अच्छा दिख जाए जो भी, मतलब ऐसे ही हल्के में ले लो, तो फिर आप ये सब चीजें देखोगे ही नहीं। अब कई लड़कियां हैं, लड़कियों को, भाई लड़कियों को तो हेल्दी होना और ज्यादा जरूरी है। लड़कियों का मेल से तो उनका और शरीर जल्दी डाउन हो जाता है, तो उनके लिए फिट रहना तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और लड़कियों को तो बिल्कुल ही फैट काटने की सोचनी ही नहीं चाहिए। लड़कियों को तो फैट बहुत जरूरी है, मतलब वैसे एक पतला होना जरूरी है। जैसे मेल का आपको पता है, मेल का हेल्दी फैट का वो रेंज रखा गया 15 से 20, मतलब 15 से नीचे जाएगा तो बेकार है ना, और 20 से ऊपर जाएगा तो ही बेकार है। 20 से ऊपर जाते ही मोटा होने लगेगा, है ना, और 15 से नीचे जाती दिखेगा तो सुंदर, लेकिन वो उसके दिमाग के लिए हेल्दी नहीं होगा, उसके शरीर के लिए भी हेल्दी नहीं होगा, है ना। और औरतों का बॉडी फैट परसेंटेज हमेशा ज्यादा रखा गया है कि 25 से 30% भी अगर फीमेल्स रहेंगी तो वो उनके लिए हेल्दी है। और औरतों को तो भाई बिल्कुल सिक्स पैक निकालने की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनका बॉडी फैट कम करना
बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू मेल। और अगर वो करेंगी तो उनके बॉडी वैसा फंक्शन नहीं करेगी जैसा एक हेल्दी फैट्स परसेंटेज पे होने पे कर रही है। ऐसी की तैसी हो जाएगी उनकी सारी, उनके जितनी भी शरीर है सबकी वाट लग जाएगी। हम्म। हम्म। तो वही चीज है, फीमेल्स को तो ज्यादा हेल्दी होने की जरूरत है भाई एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स तो फिर भी है, उनकी रह जाएगी। तो अपनी बकचोदी की वजह से फीमेल्स सोचती हैं कि हम खाली ये खाएंगे, खाली प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे, खाली ये लेंगे, बिल्कुल ही कैलोरीज कम कर देती हैं उसके शरीर में, उसकी उसलिए उनका शरीर पूरा बर्बाद हो जाता है भाई, इसीलिए। फीमेल का कहीं कहीं अलग अलग एक्सपेक्ट होता है लाइफ में, ठीक है। हम्म। वो जरूरी नहीं है कि सिक्स पैक ही हो फीमेल का, ऐसा नहीं है। हम्म। फीमेल्स फिट भी हो, सही है। जैसे हम्म। कोई कोई फीमेल्स होती है कितना भी खा लेती है, देखो उन्हें असर नहीं करता है। हम्म। मार चाउमीन वाउमीन देखो सब खाती है, कुछ भी खाती है, तुमने सुना ही देखा ही होगा। हम्म। उन्हें कुछ नहीं होता है, किसी किसी को लगता है, तो बॉडी टाइप टाइप पे मैटर करता है। हम्म। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स मतलब फीमेल्स को एक अलग एनर्जी चाहिए होती है ना। हम्म। उन्हें बेबी डिलीवर करना होता हाँ है, हाँ हाँ हाँ। और भी चीजें होती हैं, तो उन्हें एक अलग से एनर्जी चाहिए होती है। हम्म। उन्हें तो ये जरूरत मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिट नहीं रख सकती। अगर उन्हें लगता है कि भाई हम्म। सिक्स पैक बनाना है तो बनाओ, अरे कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं नहीं, अरे है। दिक्कत होगी एक्चुअल में, अरे पूरा स्टडी बेस्ड है, एक्चुअल में उनको दिक्कत होगी नहीं, भाई। ये कह उनके रहे हैं कि हॉर्मोन्स, जैसे किसी का हाँ है किसी को तो रहना ही है, करेगा। किसी को रहना ही है तो वो अलग की बात है, लेकिन उनके हॉर्मोन्स इधर उधर हो जाएंगे भाई। उनके हॉर्मोन्स, उनकी साइकिल्स इधर उधर हो जाएंगी अगर वो पूरा सिक्स पैक के ऊपर बहुत ही, है ना, डीप घुस जाती है ना, इसके ऊपर सिक्स पैक बनाने के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, ये लोग जितने भी होता है ना कि भाई मुझे तो कुछ होता ही नहीं, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब कई लोग का होता है कि पतले होते हैं और कुछ भी खाएंगे बाहर का, कितना भी उल्टा सीधा पी लेंगे, मोटे नहीं होंगे। तो भाई वो तो सबसे बेकार चीज है, वो सबसे बेकार चीज है कि उनको तो बस ये लग रहा है कि मैं मोटा हुआ तो अनहेल्दी हुआ। उनको ये नहीं पता कि भाई जो शरीर में कचरा भर रहे हो इससे भी तो शरीर अनहेल्दी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनको वही नहीं दिख रहा है, कोई साइंस ही नहीं दिख रहा है। अगर वो मोटे हो जाते तो हो सकता है कि वो छोड़ देते, लेकिन अगर उनको साइन नहीं दिख रहा है कि वो मोटे नहीं हो रहे तो वो दबा के खा रहे हैं बाहर का, दबा के, जो इतनी बेकार चीज है, इतनी बेकार चीज है। वो सोच रहे हैं कि बस मोटा होऊंगा तो ही अनहेल्दी होऊंगा। अरे पतले लोग भी अनहेल्दी होते हैं भाई। बिल्कुल होते हैं। हाँ, पतले लोग ही अगर कूड़ा खा रहे हैं अपने शरीर में भर रहे हैं तो वो भी अनहेल्दी ही निकलेंगे, उनको बीमारी और जल्दी होगी। वो सोच रहे हैं कि खाली हम बस मोटे होंगे तो वो होंगे। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि वो सोचते हैं ना कि मोटे हों, जबकि मोटा होना किसी का गोल नहीं होना चाहिए। हमेशा मस्कुलर होना गोल होना चाहिए, और बॉडी वेट कम करना किसी का गोल नहीं होना चाहिए, फैट लूज करना गोल होना चाहिए, और वेट गेन करना भी गोल नहीं होना चाहिए, मसल गेन करना गोल होना चाहिए। अब बंदे बोलते हैं कि भाई मुझे बॉडी वेट कम करना, अरे बॉडी वेट तो भाई मसल कम करके भी हो जाएगा भाई। बॉडी वेट कम करना किसी का गोल नहीं होना चाहिए, फैट लूज करना गोल होना चाहिए। ऐसे ऐसे बंदे हैं भाई। अपना काम करो, खाना पीना खाओ, हेल्दी डाइट फॉलो करो, और जिम जाओ और चुपचाप से आके सो जाओ भाई। ये ज्यादा बकचोदी नहीं की, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप अगर पहले के लोगों को देखो, आज से जो हमारे जो हमसे पहले के लोग थे, हम्म। जब राजा महाराजा का टाइम हुआ करता था, एक्चुअल लोगों के एब्स बने थे, हम्म। एक्चुअल लोगों के बाइसेप्स थे, है ना। कोई मशीन नहीं थी ना उस टाइम की बाइसेप्स के एक्सरसाइज मार सकते थे, टीचर है ना। कल। तो भाई वो एक्चुअल में फूड ही इतना अच्छा था, इतना हेल्दी था, है ना। वो दाल में जो जो आज हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं, वो पहले के दाल में इतना प्रोटीन होता था जो आजकल दूषित हो चुका है, खराब हो चुका है बिल्कुल, है ना। कार्ब्स लेते थे तो उन्हें एक पता रहता था, वो इतना अच्छा फूड रहता था ना, को बेनिफिट और काम भी तो उतना था ना। ऐसा काम ही यहाँ की कर। तरह नहीं है ना कि भाई खा करके बैठ गए। हम्म। हम्म। आज क्यों इतनी दिक्कत पड़ रही है, क्यों एक लेबर मजदूर बिना जिम जाए बॉडी रहती है, हाँ, अरे है ना। और उनकी हफ्ते देखिए में रिक्शा, काम करता है रिक्शा चलाने वाले रिक्शा की। वाले का, क्यों? क्योंकि हाँ, इतना ज्यादा वो मतलब खाना खाते हैं, तो उसमें सिर्फ उनको प्रोटीन प्रोटीन एनर्जी एनर्जी लगती है। बाकी जो उनका एनर्जी सब वाला पचा सोर्स देते होता हैं है, भाई। कार्ब्स प्रोटीन सब तो सब डाइजेस्ट हो जाता है ना। हाँ, उनके सिक्स पैक हाँ, देखिए, तुम उनकी कटिंग बैक देखिए बैक भाई। देख लो, तुम कभी बैक देख लो, लगेगा कि एक्चुअल बैक में एक्सरसाइज लगाई है। और आज तो देखो लगाओ तो ट्रेनर आके बोलता है ऐसे नहीं, ऐसे सीधा खड़ा होकर के, है ना। मशीन से लगाओ तो कहता है ऐसे गाना बाहर करो, टेढ़े खड़े हो फिर लगाओ, तब जाकर के कड़ी आती है। बैक पे हाँ, जोर पड़ना चाहिए, क्यों? हम्म। तो ये चीजें मैटर करती है ना, फूड बहुत हम्म। मैटर करता है। हम्म। हेल्दी रहने की जरूरत है, फूड बहुत मैटर करता है।
सलमान खान ने बहुत पहले बोला था कि आपकी बॉडी जो बनती है, बॉडी कह सकते हो या हेल्दी कह सकते हो, वो आपकी 70% तो घर में बनती है, किचन में बनती है। किचन में रियल चीज है भाई, कि आप रियल चीज। खाते कैसे हो। 30% तो आपको एक सपोर्ट वे में होता है। ठीक है। जैसे कहते नहीं कि लोग, जैसे किस्मत का खेल होता है, सबको ही किस्मत खराब लगती है, मुझे भी लगती है, तुमको भी लगती है, सबको लगती है। बट एक्चुअल में अगर मेहनत कोई करेगा तो 30% ही किस्मत इफेक्ट करती है। करती है, किस्मत इफेक्ट करती है। इस पे भी हमने वीडियो डाल रखी है कि लक कैसे आपकी लाइफ में मैटर करता है। बट एक कह रहे हैं कि भाई उसी का हेल्प करेगी ना, जब जो कुछ जब उसको करेगा। डिजर्व करेगा। कुछ तो करो भाई, वही चीज है कि अब जैसे मैं देखता हूँ कि कई बंदे हैं वो इतने टाइम से जिम जा रहे हैं, है ना, और वो बोलते हैं कि भाई मेरी बॉडी नहीं बन रही, मेरी बॉडी नहीं बन रही, तो असल में मैं उनको देखता हूँ ना जिम में, तो वही बकचोदी पेलते रहते हैं इधर उधर। पहले आएंगे सब लोग से हाथ मिलाएंगे, है ना, सब लोग से हाथ मिला रहे हो जिम में, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है कि सबसे बातचीत होनी चाहिए भाई, बैठे हैं उसके बाद, है ना, उसके बाद मतलब वार्म अप के नाम पे इधर उधर बकचोदी कर रहे हैं, कहीं गाने ईयरफोन लगा रहे हैं, गाने वाने सुन रहे हैं, फिर गाने बदल रहे हैं। मतलब इतने बार वो गाने बदल देता है ना कि भाई कम से कम आधा घंटा तो उनका वार्म अप करने में निकल जाता है। फिर अरे तो माइंड मसल कनेक्शन कहाँ से बनेगा, तुम जिम करने आए कि भाई बकचोदी बेलना हो इधर उधर। अगर वो देखा होता तो मैं यही बताया था कि डाइट भी अच्छी नहीं ले रहे, लेकिन मुझे तो यही बोलते हैं कि भाई डाइट अच्छी ले रहे हैं, लेकिन मैंने तो खाली उनकी जिम में देखा है कि भाई जिम में क्या बकचोदी करते हैं, और मैं जिस हिसाब से मैंने जिम में देखा है उस हिसाब से मैं पक्का बता सकता हूँ कि भाई डाइट में भी चीट कर रहे होंगे, वो डाइट में भी भाई बकचोदी कर रहे होंगे। मैं हम्म, बताता हूँ। हम्म, मेरे जिम में एक आते हैं, हम्म, काफी एज है उनकी। हम्म, मतलब एज के हिसाब से तो फिट है, नो हम्म, डाउट। हम्म, ठीक है, 52 एज के हैं। हम्म, कल को अगर सुनेंगे तो हंसेंगे हो, पर हम्म, एक्चुअल में 52 एज के हैं। हम्म, और अच्छा खासा फिट है, एज के हिसाब से अच्छा खासा फिट है। हम्म, ठीक है। हम्म, बट वो बंदा जो है सबको दिखाने के लिए या क्या है, हम्म, उसका कहना है कि हम 30 साल से जिम आ रहे हैं। ठीक है। हम्म, बट जो भी है उसका बॉडी है कि नहीं है, मैं कोई उसको जज करने वाला नहीं हूँ। बट उसका ये कहना है जैसे हम लोग वार्म अप करते हैं तो 10 मिनट किया, 5 मिनट किया, है ना। हम्म, वार्म अप का क्या मतलब है, जो भी आप एक्सरसाइज मार रहे हो, अगर आप बैक मार रहे हो तो अपनी बैक खोल लो। ठीक है, हल्का हल्का जो जो आपको मशीन लगानी है उसी उसी मशीन को दो दो हल्का हल्का वेट लगा करके हल्का हल्का लगा लिया। लेग्स मार रहे हो तो जो लेग्स जितनी भी मशीन आपको लगानी है, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं मान लो बाइसेप्स मार रहा हूँ तो बाइसेप्स की जो भी मैं करता हूँ उसको हल्का हल्का बाइसेप्स की हल्का 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 हल्के हल्के वेट से मैं सब कुछ मार के खोल लेता हूँ, इंजरी ना हो जाए। इंजरी रोकने के लिए होता है। ठीक है। तो वो क्या कहता है कि मैं 45 से 45 मिनट वार्म अप करता हूँ। तो क्या मतलब है, आधा 45 मिनट, घंटा 45। 45 मिनट अनटिल अनलेस आप पावर लिफ्टर नहीं हो, वेट लिफ्टर नहीं हो, है ना, तो कोई मतलब नहीं है 45 मिनट का वार्म अप करने का। 45 मिनट का वार्म अप मतलब ठीक है कि आप कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, कई बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते भाई 45 मिनट का वार्म अप खाली। अरे क्यों ही करना है यार। हाँ हाँ हाँ। देखो कहने का मतलब क्या है, हम्म, जैसे आप अगर गवर्नमेंट जॉब को एग्जाम निकालने जा रहे हो, हम्म, अब आप कह रहे हो आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, कोई कह रहा भाई हम तो 4 ही घंटे पढ़ते हैं। 4 घंटे वाले ने एग्जाम निकाल लिया, बढ़िया कौन 4 घंटे वाला। भाई देखो, सक्सेस ही आदमी पूछता है, डजंट मैटर वो पैसे आती है। समझ रहे हो ना। अब तुमसे कोई नहीं पूछने जाएगा तुम 45 मिनट से कर रहे हो, सब ये देखने जाएंगे तुम्हारी है कैसे बॉडी। कोई नहीं पूछने जाएगा आप 300 वाली जिम जा रहे हो, 1600 वाली जिम जा रहे हो, बस हाँ। 2500 वाली। हाँ हाँ सही बात है। बेटर करेगी कि आप दिख कैसे रहे हो, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट रिजल्ट क्या ही है? मैटर रखता है। हम्म, आज नहीं कोई वो। नहीं पूछने जा रहा है कि कितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठे हैं या कहीं बड़ी बड़ी जगह बैठे हैं, कोई नहीं पूछने जा रहा है कि आप जुगाड़ से आए हो, आप पैसा दे के आए हो, कोई डजन मैटर आपने भाई। कौन सी बुक से उस पढ़ा समय है? कौन सी भाई बुक तो बुक बहुत लगाई दूर है? की बात है। हाँ हाँ हाँ। इतना भी नहीं कोई पूछता है कि आपको कितना आता है क्या नहीं। बस आपको होता है, आप पैसा दे के, कल रात में आज पैसा दे के आए हो, आज आपको सब छोड़ सलाम तो कहेंगे। तो भाई सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, नहीं। अब आप इसे दिखा रहे हो, भाई एक सिर्फ चीज तो मैं रिजल्ट मानता मैटर हूँ, करता है। एक चीज तो मानता हूँ कि जो थोड़ा सा एक 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 एज होने के बाद आदमी को थोड़ा सा तो वार्म अप पे ध्यान देना चाहिए। वो हम हाँ मैं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए भाई 45 मिनट वार्म अप ही कोई कर रहा है, कितना भी एज अरे हो जाए इतना। 45 मिनट का वार्म अप मतलब यार 45 मिनट का भाई वार्म अप, वार्म अप का मतलब ये है कि बॉडी वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए। अब 45 मिनट का तो भाई वर्कआउट सेशन हो जाएगा भाई, आधा सेशन या 75% या कई बंदों का तो एक पूरा 100% सेशन हो जाएगा भाई 45 मिनट में।
तो इतना भी वार्म करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। मैंने मतलब बहुत कम देखा है कि कोई इतना करता है 45 मिनट का। लेकिन ठीक है, सबका वो है जैसा भी जिसको है। लेकिन हाँ, कई बंदे नहीं कर सकते उस तरह की चीज, और बिल्कुल भी करना भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो अपनी डेली शेड्यूल में से निकाल के 1 घंटा तो टोटल उनको मिलता है। अब 45 मिनट उसमें वार्म अप ही पेल देंगे तो फिर। अब मैं मेरे जिम में भी मैं देखता हूँ कई बंदे साले 6 बजे जिम आ रहे हैं और 10-10 बजे जिम जा रहे हैं, 4-4 घंटे का सेशन हो रहा है उनका जिम का। और ना वो कोई एथलीट भी नहीं है कि भाई प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, है ना। वो बकचोदी करता है आके। 4 घंटे का सेशन होता है उनका पूरा, 4 घंटे का। और ये बेरोजगार ही कर सकते हैं खाली, ये वही बेरोजगार कर सकते हैं जो जो ना किसी चीज को लेकर गोल हो उनका, और ना वो कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, और ना कुछ कर भी रहे हो अभी भी कुछ। या भाई वो बंदा भी बिजी है जो बाप के गले बैठा है ना, उस बंदे के पास भी इतना टाइम नहीं कि भाई 4 घंटे का सेशन लगाए। वो बंदा भी बहुत बिजी है, वो जो पढ़ाई कर रहा है वो भी बिजी है, और जो नौकरी कर रहा है वो तो है ही बिजी। तो 4 घंटे का सेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है भाई। क्योंकि 4 घंटे का सेशन तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा अरे मैंने देखा है 4 घंटे का सेशन। मुझे है ना। मैं मतलब मैं मैं अभी चार मतलब घंटे जाता हूँ, ठीक है। हम्म, मेरा बहुत मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम में भी थोड़ा सा जैसे जिम करके अगर टाइम है मेरे पास तो हम्म, फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, तीन हम्म, चार लोग ग्रुप में बैठ के बात करने लग गए, तो भी मैक्सिमम 2 घंटे जाता है हम्म। ना। इवन हम बात भी करते हैं बैठ के, करने हाँ, के बाद 2 घंटे कार्डियो ही करने के बाद बहुत होता तो भी 2 घंटे भी। बहुत होता है भाई। दो हाँ, घंटे में लगने लगता है कि हम हाँ, कहाँ, हाँ। मतलब अब तुम बता रहे हो यार 4 घंटे का, तो उसकी अरे थोड़ा मुझे मैं प्रॉपर कहाँ जो चल रहा है। जिम का ओनर है, उसने मुझे पता है, मेरे जिम का जो ओनर है उसने मुझे बताया कि भाई कई बंदे ऐसे ऐसे आते हैं ना कि 6 बजे आ जाएंगे जिम में और 10-10 बजे जाते हैं भाई। इतना लंबा सेशन चलता है उनका। तो मैं तो हैरान हो गया भाई सुन के कि कैसे भाई, कैसे कर सकते हैं लोग ऐसे। 4 घंटे, और फिर उसमें बकचोदी करेंगे, क्योंकि वो आप ही 4-4 5-5 बंदे रहे हैं, 4-4 5-5 बंदे आ रहे हैं, मजे मजे में एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं, इतनी एक्सरसाइज कर देना, मतलब एक मसल को इतना ट्रेन कर देना, इतना ट्रेन कर देना ना कि वो मसल क्या घंटा ग्रो हो गया यार। मसल को भी एक रिकवरी का टाइम चाहिए होता है। एक मसल को इतना तुम ट्रेन करोगे ओवर ओवर ट्रेन कभी भी मसल ग्रोथ नहीं होती है। हम्म। जैसे कि देखो, मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ तो मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, लोग करते हैं तो मैं उसको जस्ट बोल रहा हूँ, और मैंने उनसे करते कोई हैं यार, गिल्ट नहीं करते है। हैं, किसी से मेरे हेट जिम नहीं, में एक लेकिन बंदा है, लोग करते एक हैं। बंदा है मेरे जिम में, हम्म, मतलब जब से मैं जिम जा रहा हूँ, हम्म, है ना, 6 7 8 महीने से, हम्म। तब से तो मैं उस बंदे को सिर्फ फोर आर्म लगा के देखता हूँ। फोर आर्म बाइसेप ट्राइसेप, और भाई साहब डेली बेसिस पे। अगर एक पर डे कॉर्नर में खड़ा बाइसेप हो जाता है। मैंने उसको आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने उसको लेग्स लगाते नहीं देखा, मैंने उसको बैक लगाते नहीं देखा, मैंने उसको चेस्ट लगाते नहीं देखा, ठीक है। मैंने उसको कार्डियो करते नहीं देखा, मैंने उसको ट्रेडमिल पे नहीं देखा। मैं जाता हूँ तो वो सिर्फ ऐसे, या तो फिर 15 16 का, 15 17.5 का डंबल पकड़ा रहता है, ट्राइसेप्स मार रहा होता है टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है, बाइसेप्स मार रहा होता है, और या तो वो रॉड फोरम। लगा करके फोरम मार रहा होता है। और एक्चुअली में वो बंदा उसी में बिजी रहता है। अब उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए भाई, ना मैंने आपसे बोला है, सिर्फ बातचीत उससे होने लग गई है तो मैं जाता हूँ। क्योंकि मैं जाते ही अपने, मतलब पानी भरता हूँ अपनी मोटर में, तो जो हमारे जिम का डंबल वाला सेक्शन है उसके बगल में वाटर का है ऑप्शन, तो उधर हम लोग जाते हैं, तो वहां से गुजरते हैं तो सिर्फ वो डंबल वाले सेक्शन में ही रहता है। वो एक्चुअली में इधर सेक्शन में आता ही नहीं है, मतलब जो जितना मैं देख पाया हूँ, जितना मैं गलत हूँ, बट जितना मैंने देखा है भाई, मेरे हिसाब से ही होता है। इवन मेरा जो फ्रेंड है साथ को भी ये बोलता है कि भाई वो फोर आर्म ही मारता है, तो वो ओवर ट्रेन है। अगर पर डे बाइसेप मारने से बाइसेप ग्रो होते ना, तो सबसे पहले हम दोनों बाइसेप मार रहे होते, पर डे मार रहे होते। अगर पर डे मारने से कोई चीज ग्रो हो जाएगी, तो सबसे पहले जितने भी ट्रेनर हैं जो हमसे भी सीनियर है, जिन्होंने हमको ट्रेनिंग करवाना सिखाया, या जो हमारे जिम के मालिक हैं, वो उनका बाइसेप ना कम से कम 1850 इंच का हो जाता, अगर पर डे मारने से कोई बढ़ता तो। एक ह्यूमनली लिमिट है भाई, एक बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता। तभी आप देखेंगे जितने भी इंडोरेंस वाले एथलीट हैं, इनकी बॉडी वैसी ग्रो नहीं करती जैसी बॉडी बिल्डर की करती है। क्यों? क्योंकि ये पर डे एक ही एक्सरसाइज मार रहे होते हैं, और इनके पास रिकवरी का टाइम नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये एक्सरसाइज करते हैं, नो डाउट, ये भी बेंच प्रेस करते हैं, स्क्वाट करते हैं, लेकिन इनकी लेग्स कभी बॉडी बिल्डर जैसी बड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पर डे ही स्क्वाट कर रहे हैं,
इनकी वेट ट्रेनिंग में, या जब भी इनका वेट ट्रेनिंग का डे है, जैसे क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, तो कुछ दिन इनके डिसाइड होते हैं कि इस दिन वेट ट्रेनिंग है, इस दिन हमारा प्लायोमेट्रिक्स है, इस दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इस दिन स्टेमिना ट्रेनिंग है। तो उस दिन, लेकिन जिस दिन भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इसलिए सारी एक्सरसाइज ही करते हैं। जैसे जिम वाले का तो ये रहता है कि भाई एक दिन चेस्ट करेगा, एक दिन बैक करेगा, फिर जब अगला चेस्ट आएगा तब तक उसके चेस्ट को बहुत लंबा पीरियड मिल चुका होगा ग्रो होने के लिए। उसके जो फाइबर फटे हैं, जो टिश्यू फटे हैं, वो अच्छी तरह से रिकवर होकर बड़े हो चुके होंगे, है ना। तो उसकी चेस्ट थोड़ी सी बड़ी होगी दिन पे दिन। और यही चीज क्रिकेटर के साथ कभी नहीं होगी, ये चीज कभी फुटबॉलर के साथ नहीं होगी। बेंच प्रेस वो भी कर रहे हैं, स्क्वाट्स वो भी कर रहे हैं, डेडलिफ्ट वो भी कर रहे हैं, शोल्डर प्रेस वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी बेसिकली उस तरह बॉडी बिल्डर की तरह नहीं बनती, क्योंकि वो पर डे मारते हैं ये सब चीजें। इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता रिकवर होने का। और यही चीज कई बंदे जिम में करते हैं कि वो पर डे ही बाइसेप पेल रहे हैं, पर डे ही बाइसेप पेल रहे हैं। उनके लिए बस एक मर्दाना बॉडी का मतलब यही है कि भाई हम तो बाइसेप बड़े हैं भाई मेरे, तो आर्म्स देखो, मेरे आर्म्स देखो। उनके लिए और कोई मतलब नहीं है उनकी जिंदगी का, उनका मतलब बस यही आर्म्स। भाई आर्म्स भी छोटी चीज है, वहां सिर्फ बाइसेप्स का मीटर रखता है। मतलब आर्म्स से वही हो गया ना कि बाइसेप, ट्राइसेप और फोर आर्म्स तीनों मिला के हो गया आपका आर्म्स। कई बंदों को तो, अरे मैं तो कई ट्रेनर्स को नहीं देखा लेग्स करते हुए। लेग्स जबकि इतना इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, लेग्स बहुत बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई लेग्स। अपर बॉडी से भी इंपॉर्टेंट ही है लेग्स, मतलब अपर बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेग्स उससे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ट्रेनर्स को नहीं देखा लेग्स करते हुए यार, कईयों को। ऐसी हालत हो रखी है, मतलब बस चेस्ट मारेंगे, आर्म्स मार लेंगे, है ना, और बैक वेक मार लेंगे बस। मतलब मेन जो चीज है, जैसे लेग्स हो गया, लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर शोल्डर से इंपॉर्टेंट लेग्स, लेकिन फिर भी शोल्डर काफी इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए। लेकिन वो भी करते हुए बहुत कम लोगों को देखा, बस चेस्ट, बैक, आर्म्स, और एब्स मारना होगा तो एब्स मारेंगे दबा के। उनकी जिंदगी में और कुछ वही नहीं है, मकसद ही नहीं है भाई, आर्म्स के अलावा, चेस्ट के अलावा वालों के। यही एक्चुअल में ये जो तीन एक्सरसाइज होती है ना, सिंपल पड़ती है। हम्म? ये तीन एक्सरसाइज सिंपल पड़ती है ना, मतलब सिंपल सिंपल तो नहीं पड़ती कह है सकते, बस बहुत ये कह सीधी। सकते कि ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा है ये लोग, इसलिए इन लोग को, सालों को सिंपल लगने लग जाती है, आसान लगने लग जाती है। लेकिन बस ये कि फटती है लेग्स में। ये भी कह सकते हो। हाँ, लेग्स में फटती है भाई लेकिन। लेग्स में जो फटती है वो कहीं नहीं फटती है। वो तो है ही भाई, स्क्वाट्स में, स्क्वाट्स होगा स्क्वाट लेग, लगा दो। स्क्वाट्स भाई खतरनाक चीज है। इसीलिए पता है, कभी कभी लोगों को ये सोचना चाहिए ना कि एक इंडोरेंस एथलीट से थोड़ा सा सीख ले लेंगे ना, तो मतलब बॉडी बिल्डर से तो ले, है ना, लेकिन एक इंडोरेंस एथलीट को अगर देखेंगे ना कि वो किस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है, कोई सा भी इंडोरेंस एथलीट होगा, क्रिकेटर होगा, फुटबॉलर होगा, बॉक्सर होगा, रेसलर होगा, तो इनकी एक्सरसाइज अगर, इनकी वेट ट्रेनिंग अगर आप देख लोगे, तो वो भी अगर देखोगे ना, कॉपी करने की कोशिश करोगे, तो भी आपकी बॉडी बहुत हेल्दी हो जाएगी। बॉडी बिल्डर खाली आपको बहुत बल्कि और बहुत ही एस्थेटिक, एस्थेटिक तो बनाएगा, लेकिन बहुत ही ऐसा वाली फिजिक बनाएगा आपकी, जो मोबिलिटी में अच्छी नहीं होंगी, जो स्टेमिना नहीं होगा जिसमें, वो सब एक्सरसाइज बताएगा आपको। लेकिन एक इंडोरेंस एथलीट हमेशा आपको स्क्वाट करता हुआ दिखेगा, डेडलिफ्ट करता हुआ दिखेगा, बेंच प्रेस करता हुआ दिखेगा, शोल्डर प्रेस करता हुआ दिखेगा, जो असल में मेन कंपाउंड लिफ्ट जो है, जो आपके सिर्फ एक मसल को टारगेट नहीं कर रही। आप कई बंदे पैकडे फ्लाई कर रहे हैं, जो बटरफ्लाई बोलते हैं इसको, पैकडे फ्लाई कर रहे हैं, तो खाली वो चेस्ट को ट्रेन कर रही है। लेकिन अगर एक आदमी कोई बेंच प्रेस कर रहा है, चाहे रॉड से करे चाहे डंबल से करे, पहली बात तो उसके भी जितने भी स्टेबलाइजर्स होते हैं बॉडी के, वो बहुत तगड़े हो रहे हैं। क्योंकि एक डंबल प्रेस है ना करना, या बेंच प्रेस करना, उसमें असल में आदमी को बैलेंस बनाना पड़ता है। पैकडे करने में आदमी को कोई बैलेंस नहीं बनाना, बस हाथ मिलाना है, दोनों को हाथ वो मिलाना है, आगे करके एक तरह से जोड़ना है बस। उसमें कोई भी उसको स्टेबलाइजर्स की मदद नहीं हो रही है, खाली बस चेस्ट ट्रेन हो रहा है, जो कि अच्छी चीज है अगर खाली चेस्ट को टारगेट कर रहे हो तो। लेकिन बेंच प्रेस में भाई आपके शोल्डर भी यूज हो रहे हैं, आपकी ट्राइसेप भी यूज हो रही है, नो नो मैटर आप कोई से भी डंबल प्रेस मार रहे हो, बेंच रॉड से मार रहे हो, है ना, तो आपकी ट्राइसेप भी ट्रेन हो रही है, आपका शोल्डर भी ट्रेन हो रहा है, आपके ये क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल मसल भी ट्रेन हो रही है, चेस्ट भी आपकी ट्रेन हो रही है। तो इतनी सारी चीजें ट्रेन हो रही है, डेडलिफ्ट मार रहे हो, आपकी हिप्स भी ट्रेन हो रही है, हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन हो रही है, आपकी ग्लूट्स भी ट्रेन हो रही है, आपकी लोअर बैक भी वो हो रही है, आपकी बैक भी उस पर हो रही है। तो इतनी सारी चीजें होती है अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो। फोर आर्म्स भी आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, स्क्वाट्स मार रहे हो आपकी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स,
अडक्टर्स अबडक्टर्स इतनी सारी चीजें ट्रेन हो रही है। इसलिए आदमी को ये सब कंपाउंड लिफ्ट बहुत तगड़ा बनाती है, स्क्वाट, बेंच बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, और ये सब हम्म, उतना तगड़ा नहीं बना पाएंगे कि आप पैक डैक मार रहे हो या फिर आप लेट पुल डाउन कर रहे हो बैक के लिए। मतलब बढ़ाएंगे अगर खाली उस पर फोकस्ड है तो, लेकिन कंपाउंड लिफ्ट आदमी को बहुत बेसिकली तगड़ा बनाएंगे। बेसिकली ये सारी चीजें कहने का यही मतलब है हम्म, कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो कैसे हेल्दी तरीके से अपनी चीजों को, अपनी लाइफ में चीजों को इम्पैक्ट डालना है, या अपनी लाइफ में चीजों को कैसे अप्लाई करना है ना। हम्म, आप जिम जाके करो, उसको कैसे भी करो, पर एक्चुअल में हेल्दी हेल्दी रहने के लिए मतलब अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग उसको आप चीजों से अपनी लाइफ को जोड़ सकते हो। जरूरत नहीं है कि आप जिम ही जाओ, नहीं अफोर्ड कर सकते हो रनिंग कर लो, हम्म, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर सकते हो। बट एक्चुअल में हेल्दी रहो। अच्छा हम्म, खाना, भाई कुछ नहीं होता, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं टाइम है। हम्म। 10 मिनट टाइम होगा, और 10 मिनट टाइम नहीं है तो भाई मर जाओ। सही बात है भाई। जो जो तुम्हें शरीर मैं आपके बताऊं। लिए इतने साल हम्म, से आप जिंदा हो, 20 साल हो गए आपको धरती पे, 21-22 है ना। साल हो गए, पच्चीस कुछ साल हो ना गए, करो, 30 साल हो गए। कुछ ना करो, सवेरे उठो, ठीक है, अपना गर्म पानी पी लो, हम्म, है ना, अपना वॉशरूम वॉशरूम बोलिए आए, मेडिटेशन कर लो 10 से 15 मिनट, 15 मिनट मेडिटेशन कर ली, है ना, बस। और दिन भर कोशिश करो कि अच्छा खाना खाओ। नहीं, ऐसा नहीं कि आपको मेडिटेशन तो स्ट्रिक्ट थोड़ा रहना सा है। दिमाग के लिए हो गया, लेकिन फिजिकल वो तो अगर आप फिजिकल ट्रेन करोगे तो दिमाग भी होगा, लेकिन मेडिटेशन थोड़ा सा दिमाग के लिए होगा। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर कर सकते हो, चाहे कार्डियो के उस पर कर लो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो, मेरा कार्डियो भी कर कहने का सकते हो तो मतलब है, करो। आपको बिल्कुल टाइम नहीं है तो मेडिटेशन कर लो, कम से कम कुछ तो होता है ना बॉडी के अरे लिए, टाइम होता है, जो मैं आपको बॉडी को बताऊं, सही सबसे बात बताऊं, है ना, जो भी सुन रहा है ना उसको एकदम अच्छे से पता है कि टाइम और टाइम होता है। और अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप टाइम मैनेज करना सीखो। सबसे बड़ी चूतिया बनती है कि अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा, 24 घंटे आपका शरीर आपके साथ चल रहा है, और आप अपने शरीर के लिए भाई 1 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे 24 घंटे में से, हम्म, तो दिमाग पे ही फोकस करो और शरीर पे ही फोकस करो, ठीक है। और शरीर पे फोकस करोगे तो दिमाग पे अपना फोकस हो जाएगा, लेकिन दिमाग फोकस करोगे तो शरीर पे फोकस होना मुश्किल है। मेडिटेशन करके आप फिजिकली फिट नहीं हो पाओगे, लेकिन फिजिकली फिट होगे, है ना, तो दिमाग भी आपका शांत रहेगा। लेकिन मेडिटेशन कर सकते हो तो करो, लेकिन हाँ, फिजिकल फिट होने का तो मतलब आदमी मेरा मेंटल भी कहने का फिट मतलब हो है, जाता है अगर काफी हद तक। बिल्कुल टाइम नहीं है तो मेडिटेशन करके आप कोशिश करो कि अच्छा खाना खाओ, फिर मतलब भी ठीक है, आपकी आपका वो, जिंदगी ठीक आपका, रहेगी। हाँ, आपका मैं ओपिनियन रिस्पेक्ट कर बट रहा हूँ, लेकिन कुछ हाँ मुझे तो लगता है कि करो। फिजिकल एक्टिविटी तो करना सबसे सर्वप्रथम है भाई, सबसे जरूरी फिजिकल एक्टिविटी है। और जिसका टाइम नहीं है ना, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। जिसके पास हम्म, सब अपना फोन का वो चेक करेंगे ना, स्क्रीन टाइम, तो सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तो ये सब बकचोदी है कि भाई मेरे पास बॉडी के लिए टाइम नहीं है, और ये सब कौन कितना बकचोदी है। फोन में है। हाँ, कौन कितना फोन में है, कौन कितने पानी में है, और कौन कितना पानी निकाल रहा है, तो वो पता चल जाएगा स्क्रीन टाइम देख के आपको अपना। तो इसलिए भाई फिजिकली फिट रहो। तो दिमाग सबसे सबसे इजी भाई, सबसे इजी इस इस एपिसोड की समरी यही है कि भाई जल्दी उठ सकते हो जल्दी उठो, ठीक है, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, है ना, अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है, और टाइम पे सो जाओ, ठीक है। और बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं है, कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपके बॉस से लड़ाई कलेश हो गई, ये सब आपके हाथ में नहीं और है ना भी। जरूरी नहीं है कि ये चीजें बिल्कुल आपको 365 दिन करनी है। अरे यार, हाँ, हफ्ते हाँ, में एक दिन रखो। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का। एक हम्म, अभी फ्रेंड है मेरा, वो अभी जल्दी पुलिस में गया, ठीक है। हम्म, मैंने उससे पूछा भाई तू कैसे पढ़ता था। हम्म, उसका सिंपल से एक आंसर था, भाई मैं हफ्ते भर दबा के पढ़ता था, हम्म, ठीक है। हम्म, मॉर्निंग में लाइब्रेरी जाता था, आठ हम्म, बजे हम्म, लाइब्रेरी से आता था, 1 बजे खाना खाता था, हम्म, भागता मूतता था, नहाता था, हम्म, 3 बजे नहा धो के वापस जाता था लाइब्रेरी, हम्म, 3 से 9 पढ़ता था, हम्म, 9-10 जब भी मन किया आता था, खाना खा के सो जाता था। हम्म। और संडे को दारू पीता था, पढ़ता नहीं था 1%। दोस्तों के साथ बैठ के दारू पीता था और और संडे को पढ़ता नहीं बिल्कुल था। भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ, सिर्फ ये दारू सही है, ये पीता था, सही है। घूमता था, है, हम्म, हम्म, और सो जाता था, और हफ्ते भर में पढ़ता था। आज देखो पुलिस में हो गया, मैं नाम नहीं लूंगा उस लड़के का, पर आज हो गया। तो बस मैटर करता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं। अब हम्म, आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन छोड़ दो, वो उतना भी पढ़ाई सफिशियंट है। 100 क्वेश्चन जो आता है किसी भी कंपटीशन में, 100 में से 100 ऐसा ही फ्रेम किया जाता है कि भाई किसी को नहीं आता सारा। एक्चुअल में 100 में से 100 ये चूतिया बनाते हैं लोग, जो कहते हैं कि मेरे को 60 आता था, हम्म, उसमें से आता उनको 40 था, 10 50 50 और 10 तुक्का लगा दिया, ठीक है। हम्म, एक्चुअल में यही सच्चाई है, डार्क रियलिटी है।
हम्म, तो आपको कैसे फ्रेम करना है, कैसे हेल्दी रहना है, ये सारी चीजें हम्म, डे बाय डे आप करने लगोगे, खुद से पता चलने लगेंगी। और हेल्दी रहना सबसे बड़ा चीज है। हम्म, जैसे जैसे आप हेल्दी रहोगे, वो आपके लिए, सबके लिए इफेक्टिव रहेगा। और रही टाइम मैनेजमेंट की बात, हम्म, तो एक हम टाइम मैनेजमेंट में वीडियो लेके आ जाएंगे कि आप हम्म, ऐसे अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, हम्म, है ना, कैसे चीजों को टाइम पे यूज कर सकते हो, कैसे अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा हम्म, अपने लिए बेनिफिशियल रख सकते हो। इन सब के लिए मैं वीडियो लेके आएंगे। हम्म, और रही हेल्दी की बात, तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हेल्दी रहना है, हम्म, कैसे अपने फूड को कैसे एंजॉय करना है। और फूड एंजॉय करना अगर बहुत आप, जरूरी है भाई। हाँ फूड एंजॉय करना ये बिल्कुल नहीं कि आप भाई बॉयल बॉयल चिकन खा रहे हो और है ना बॉयल पनीर खा रहे हो, मतलब जो भी चिकन नहीं खाते तो बॉयल पनीर खा रहे हो खाली नमक डाल के, बॉयल सोयाबीन खा रहे हो, भाई। है ना। आज की बात है, मैं जिम गया, हम्म, ठीक है, सावन चल रहा है। हम्म, हम्म, तो मेरा जिम ट्रेनर हम्म, क्या कहता है कि भाई पता है, एक जगह चिकन मिल रहा है 110 रुपए किलो। और मैंने कहा अच्छा। हम्म, तो कहता हाँ उधर मिल रहा है ऐसे करके। अब हम्म, उसका जवाब सुनना। हम्म। कहता यार मैं तो 10 किलो ला करके फ्रीज में लगा दिया चिकन। अरे खराब हो जाएगा भाई। नहीं खराब होता दोस्त फ्रीज में। मतलब खराब नहीं होता लेकिन हाँ यार, ये मतलब ना। आपकी मेंटेलिटी है, खराब हो जाएगा। एक्चुअल में जो आप चिकन लेते हो ना, हम्म, ठीक है, हम्म, एक्चुअल में जो आप चिकन लेते हो, हम्म, चलो लेना छोड़ो, हम्म, जितना भी आपको दुकान पे जाके आप खाते हो ना, हम्म, कहते हो कि भाई फ्राइड दे दो, या ऐसा दे दो, या चिकन हम्म, रोस्ट हम्म, दे दो, हम्म, ठीक है, या हम्म, बड़े बड़े जाके टुंडे कबाबी में या बड़े बड़े खाते हो, हम्म। सारा फ्रोजन होता है, ठीक है। हाँ तो फ्रोजन। ये तो यार बात वो तो सही अपने करो। हाथ में नहीं है वो मेरी अब मेन चीज ना। नहीं, अब अगर आप कोई जूस वो पी तो रहे सही बात हैं, है। हाँ जो चीज अपन हाथ में है वो तो कर सकते हैं ना, देखो, अब मेन चीज है। वो मैं समझ रहा हूँ, कहने का हाँ, मतलब है, उस ट्रेनर का मैं कहने का मतलब ये था, हाँ, उसको तो भाई खाना ही खाना है, उसको तो हम्म, बॉडी बनानी है, हाँ, उसको हाँ, तो प्रोटीन लेना ही है, ठीक है। हम्म, तो हम्म, जब जो चीज 200 मिल रही है वो 100 आधी 50% दाम में मिल रही है, तो क्या दिक्कत है? वो 10 किलो लेके आया, उसने पूरे फ्रीज में लगा दिया है, और हम्म, फ्रीज में खराब होती नहीं है। उसको डेली भाई खाना ही है 400 ग्राम। और 400 ग्राम के हिसाब से तुम जोड़ लो, उसका कब खत्म हो जाएगा, उसका कितना पैसा बचेगा। उसको कहने का मतलब ये था, और एक्चुअल में खराब नहीं होता भाई, खराब मतलब नहीं होता। खराब। अरे वैसे नहीं है लेकिन फिर भी चिकन के लिए यही बोला जाता है ना, चिकन के लिए कोई भी चीज के लिए अपने अपने इंडिया में देखिए हमेशा से ये रहा है ना कि चीजें फ्रेश खाई गई है। हाँ अब तुम रख लो, वो कर लो, वो अलग की बात है। इसीलिए अपने इंडिया में ना ठेलों ठेले चलते हैं या छोटी छोटी सब्जियों की एक दुकान लगती है ना, सब्जी मंडी में। तो वही चीज है, बाहर के लोग जो होते हैं वो बहुत ही फ्रोज करके खाते हैं, बहुत बहुत लंबे लंबे दिन तक, क्योंकि उनके यहाँ बहुत इजीली नहीं मिलता और बस एक ही सुपर मार्केट होता है, वहीं जाओ वहीं सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें और वही लेके आ जाओ। अपने यहाँ इंडिया में इसीलिए वो सब चीजें रखी गई ताकि फ्रेश खा सको। और फ्रेश असल में फ्रेश ज्यादा अच्छा तरह से काम करता है। और हम लोग अगर हेल्थ के लिए, हेल्थ ही सिर्फ वो नहीं होता कि जो 10 दिन सड़ा हुआ खा रहा है और भली 400 ग्राम, मैं मान रहा हूँ कि 100 ग्राम में से 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा उसको, मैं मान रहा हूँ। लेकिन सिर्फ हेल्थ प्रोटीन रिलेटेड ही नहीं है, हेल्थ जो है ना वो प्रोटीन से बढ़कर है। मतलब जो लोग अगर ये चीज कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए कि फ्रेश चीजें भी अपनी उस डाइट में ऐड करनी चाहिए। जो नहीं कर सकते वो तो अलग की बात है, क्योंकि लेकिन जो कर वो सकते एक हैं। सेकेंडरी चीज है, फर्क हाँ, चीज। हाँ, जैसे मैंने उसका बंदे का बताया, हाँ, नहीं उसकी मैं क्या वो मैं मतलब है समझ रहा कि हूँ कि भाई उसका वो उसको, था। हाँ, जिसको अब जैसे चिकन कोविड के टाइम पे इतना सस्ता हो गया था, मतलब अरे यार कोविड के टाइम पे आपको पता 30-30 रुपए किलो मिल रहा था, 30 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए भाई किलो भाई। कोविड टाइम छोड़ो, मैं तो बताता हूँ, जब चिकन फ्लू हुआ था, स्वाइन फ्लू हुआ था, ठीक है। स्वाइन फ्लू, हाँ वो तो बहुत ही पहले का हो गया, वो तो हम्म, याद नहीं मुझे उस टाइम पे कितना था। भाई हाँ, उस टाइम पे हम्म, मुझे याद है, हम्म, गांव में दिया था 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, एक्चुअल में नहीं वो जो 15 जो रुपए, स्वाइन मतलब फ्लू की लोगों बात की कर रहे हैं तो मेंटेलिटी थी कि भाई ये स्वाइन फ्लू हो जाएगा। और यार खाने वालों ने जो भैया खाया दबा है, के खाया खाने है, वाले ने खूब खाया है भाई। कोविड के उन्होंने तो टाइम पे ना कहा है कि किसी को माता फर्क नहीं पड़ा, भूतवा, किसी को फर्क नहीं पड़ा खाया भाई। भाई दबा के। अबे भाई इतना खाया ना कोविड। स्वाइन फ्लू तो जब आप स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू तो आप बहुत पीछे लगे। मैं जब बता रहा हूँ कोविड के टाइम पे भी कम से कम 170 रुपए किलो के आसपास था, है ना, कोविड के टाइम पे, मतलब नॉर्मल दिनों पे 170 पे था। लेकिन जैसे ही कोविड आया भाई 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 45 रुपए किलो। भाई जो पीस मांगोगे वो पीस, ऐसा नहीं अभी तो पीस मांगने आओगे भाई ये देना, वो नहीं, नहीं ये नहीं मिलेगा, वो दिन नहीं ये नहीं मिलेगा। उस टाइम जो पीस मांगोगे वो पीस भाई, खाली 1 किलो खाली लेग पीस ही ले आओ आप। इतना वो छूट थी भाई, इतनी छूट दे रखी थी उन्होंने, खाली लेग पीस ही ले लो भाई आप तो पूरा।
हम्म। तो वो चीजें हैं। हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई प्रोटीन ही लो। अगर मतलब प्रोटीन लेना तो भाई बहुत जरूरी चीज है भाई। इंडियन की अगर डाइट निकालेंगे ना आप, तो मुश्किल से पर डे का 30 ग्राम 40 ग्राम भास इतना होगा भाई एक दिन में पूरा। हम्म। जबकि इतना तो एक मील में होना चाहिए भाई, इतना तो एक मील में होना चाहिए कम से कम। हम्म। हम्म। तो प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोशिश कर सकते हो तो भाई, है ना, डाइट से लो। और डाइट से नहीं ले पा रहे हो तो भाई सप्लीमेंट्स लो, लेकिन प्रोटीन लेना तो काफी जरूरी है भाई नॉर्मल लोग के लिए। खैर, यही था हम्म। ओवरऑल आज का टॉपिक, यही था। इसमें यही है कि हेल्थ, आप खुद को कैसे हेल्दी रह सकते हो, है हम्म। ना, क्या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जिम कैसे वर्क करता है कि आपको वो एक्चुअल में हेल्दी रख सकता है। ठीक है, आप भाई जिम जाना है तो क्या एक्चुअल में आपको सप्लीमेंट्स वगैरह लेना है, ये सारी टॉपिक में हमने बात की। हम्म। और अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको किस फूड को यूज करना है। हम्म। बाकी अगर आपको टाइम मैनेजर वीडियो चाहिए होगी तो हम अगली वीडियो के बारे में से बात कर लेंगे। हम्म। तब तक के लिए थैंक यू सो धन्यवाद। मच।